जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आपने भी अगर सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन का एग्जाम दिया है तो आप भी वेट कर रहे होंगे आपका उस रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक आपकी जो ट्रेड टेस्ट है वो किया कराई जाएगी और कब तक आपके फिजिकल होंगे। तो कंप्लीट इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ कब तक तो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ना आने के पीछे कारण क्या है, क्यों डिले हो रहा है, और तीसरी चीज़ ये है कि आपको ज्वाइनिंग कब तक दी जाएगी। तो ये इन्हीं सभी तीनों बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं आपको कंप्लीट ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है और ऑथेंटिकेट लगती है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से आपका एक भी रुपया नहीं लगता, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको लेके चलता हूँ सीआरपीएफ का ऑफिशियल जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है उसके ऊपर आपको मैं लेके चलता हूँ और बताता हूँ आपको। ये देखिए, सीआरपीएफ का ऑफिशियल जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है, ये जो ऊपर का जो फर्स्ट है एएसआई स्टेनो का है। हम नीचे की ओर बढ़ते हैं, नीचे की ओर चलते हैं तो ये जो दूसरा है ये रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए है। अभी हमारा नहीं है। ये देखिए थर्ड नंबर जो आ गया, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन इन सीआरपीएफ पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ डेटेड, ये सब दिया गया है। ये हमारा जो थर्ड नंबर का है ये है। अभी बच्चों क्या हुआ है, इस वैकेंसीज के अंदर क्या चेंजमेंट किया गया, विशेष वैकेंसीज को बढ़ाया गया है। वैकेंसीज को बढ़ा के 300 प्लस वैकेंसी इसके अंदर बढ़ा दी गई है। अभी सीआरपीएफ का क्या है, टेक्निकल ट्रेड्समैन के अंदर 8 गुना बच्चे इनको पास करने हैं। अभी रिजल्ट मेन डिले होने का एक पहला कारण तो ये है वैकेंसीज बढ़ गई। अब वैकेंसीज बढ़ने से अगर ये लोग पहले रिजल्ट दे देते तो इनको दोबारा रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ता। इसी कारण इन्होंने क्या है 300 प्लस वैकेंसी बढ़ा के 300 प्लस वैकेंसी बढ़ाने से इनको रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। रिजल्ट के अंदर इनको 2500-2600 बच्चे दोबारा पास करने पड़ते, रिजल्ट 2 बार होता और अमेंडमेंट होता। इसीलिए एक मेन रीज़न तो ये है। इन्होंने क्या है, ये देखिए कोरिजेंडन इन्होंने जारी किया, स्टेट वाइज जितनी भी वैकेंसी हैं वो इसके अंदर जारी कर दी। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके यहाँ से देख सकते हो कौन से स्टेट में कौन सी ट्रेड की रिगार्डिंग कितनी वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसी जारी करने में इनको टाइम लगा, इसी कारण जो है रिजल्ट डिले हुआ है। अभी दूसरा रीज़न जो डिले होने का कारण है, ये देखिए मैं आपको और ऊपर लेके चलता हूँ। ये देखो दूसरा जो कारण है ये है। दूसरा मेन रीज़न एएसआई स्टेनो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का इसीलिए कारण है क्योंकि इसके अंदर पोस्टों की संख्या थी 1315। इन्होंने फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो लिस्ट इन्होंने जारी की वो 65,819 बच्चों की जो लिस्ट जारी की थी, उसके अंदर से भी इनको 1315 बच्चे नहीं मिले। फिर इन्होंने दूसरी लिस्ट जारी की, दूसरी लिस्ट के अंदर 1,41,027 बच्चों की लिस्ट जारी की, उसके अंदर से भी इनको बच्चे नहीं मिले। टाइपिंग टेस्ट के अंदर बात कर रहा हूँ मैं ये बच्चों। और तीसरी लिस्ट भी इन्होंने जारी कर दी है। ये देखिए, ये मैं बता देता हूँ आपको, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 4 जनवरी 2024 को इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ एचसीएम के लिए इन्होंने एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के अंदर 8000 बच्चे हैं, फिर भी इनको बच्चे नहीं मिल रहे हैं। 1315 बच्चे भी ये लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इसी का मेन रीज़न ये है कि ये रिजल्ट में डिले कर देते हैं और बच्चे टाइपिंग टेस्ट या फिर आपकी ट्रेड टेस्ट की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण अगर मोटा मोटा माना जाए तो 100 में से एक बच्चा भी टाइपिंग टेस्ट के अंदर पास नहीं हो रहा है। तो मैं बच्चों आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको भी ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर लेनी चाहिए। ट्रेड टेस्ट के अंदर आप ये ना सोचो कि आपके कम नंबर हैं तो आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी ना करो, क्योंकि हाई नंबर वाले बच्चे क्या है डिले हो रहा है रिजल्ट के अंदर तो ट्रेड टेस्ट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, और इसी के कारण वो बच्चे बाहर हो जाएंगे। और आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% भी अगर आपके बन रहे हैं तो भी आप ट्रेड टेस्ट की और फिजिकल की तैयारी करो और उसके बाद आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। इसके अंदर 8000 बच्चे हैं, फिर भी ये लोग नहीं हो पा रहे हैं। अभी इसका तीसरा रीज़न ये है कि जो एग्ज़ाम सेंटर हैं उसी एग्ज़ाम सेंटर पर आपका भी टेक्निकल ट्रेड्समैन्स का जो ट्रेड टेस्ट है वो कराया जाएगा। उसी एग्ज़ाम पे इनके जो टाइपिंग टेस्ट चल रहे हैं, इनका जो टाइपिंग टेस्ट का जो डेट है वो डेट है 12 जनवरी और 13 जनवरी ये चल रही हैं। अब इसके बाद जैसे ही ख़त्म हो जाता है आपका रिजल्ट डिक्लेयर होकर आपके टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। अब सॉरी, टाइपिंग टेस्ट नहीं, आपके होंगे ट्रेड टेस्ट होंगे। अभी आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो 25 जनवरी के बाद कभी भी आपका हो जाएगा 2024 के अंदर। 25 जनवरी के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के तुरंत बाद आपका 10 दिन दिए जाएंगे। 10 दिन के अंदर आपका ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपका तुरंत फिजिकल कराया जाएगा।
और इसी साल के एंड में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो बच्चों आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी करो। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।